संतत शंभु भवानी, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कपिवर बकानी, काग सुने करुण गेही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कलिमल हरणी विषय रशिकी की, सुभग श्रृंगार स्मृति युवती की, दलन रोग भवमूहि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियती की, आरती श्री पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिकग्रहणम् मन्त्रोष्पाञ्जलिः। ॐ जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनागम् महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ओम् जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सुतरामवाङ्मय प्रतिमूर्तये नमः। प्रार्थनापूर्वक पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की, बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय जय सीताराम। दूर क्षेत्र से पधारे हमारे श्रद्धालु भक्तगण सर्वप्रथम व्यासपीठ को नमन कर गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद और सम्मान प्राप्त करते हुए टनकपुर से पधारे विशेष रूप से हमारे श्रद्धालु भक्तगण एवं आयोजन समिति में सहयोग कर रहे मानव सेवा समिति और महिला कार्यकर्ता मंडल सम्मान प्राप्त करते हुए और सम्मान के तुरंत पश्चात हम और आप समस्त जन समस्त विश्व श्री राम कथा की वर्षा में डूबकर स्वयं को निहाल करने के लिए तैयार है। आज अष्टम दिवस की इस राम कथा में मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से नगर सितारगंज में चल रही इस भव्य राम कथा में आपका बारंबार स्वागत है और समस्त नगरवासियों से भी ये निवेदन कि वह अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर राम कथा की अमृत वर्षा में भीगकर स्वयं का इलोक और परलोक संवारें। जय श्री राम। आज इस परम पावनी बेला में टनकपुर क्षेत्र से श्रीमान जय किशन बत्रा जी, श्रीमान सुरेंद्र शारदा जी, श्रीमान पुजारी जी यहाँ पर पधारे,
महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त किए। आपको जिस घड़ी का, जिस बेला का इंतजार है, वो समय अति सन्निकट पहुंच चुकी है। सीधे चलते हैं व्यासपीठ के चरणों में। प्रणति निवेदन, पूज्य महाराज श्री हम सभी भक्तों को श्री राम कथामृत रसपान कराने की कृपा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, नमो राघवाय। पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ वाग्देवताय श्री सरस्वत्यै नमः। स्वादुच्चरणे कमले चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसे निवासाय श्रीरामचन्द्राय
श्रीमते नमः। श्रीमते रामानुजाय सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी सुदशरथ अजीर बिहारी सुदशरथ अजीर बिहारी सुदशरथ अजीर बिहारी सुदशरथ अधीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी सिय राम
दशरथ अधीर बिहारी सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम प्रेम से भाव से पुकारिए प्यारे सीता राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम सीता राम 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की
सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। समस्त संत समाज की जय। समस्त भक्त समाज की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम कृपालु, परम दयालु, अकारण करुणा वरुणालय, श्रीमद दशरथ नंदन कौशल्यानंद संवर्धन भक्त उरचंदन भगवान राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी भासती अनुकंपा से उनके मंगलमय श्री चरण कमलों के प्रीत रस के परम आस्वादक श्री हनुमंत लाल की पावन छत्र छाया में अपने गुरुदेव भगवान के वात्सल्य भरे सानिध्य को प्राप्त कर अपने प्राणाराध्य जीवन सार सर्वस्व भगवान श्री सीता राघव के मंगलमय श्री चरण कमलों में हम श्रोता वक्ता सादर प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में व्यासपीठ सादर वंदन करता है। राधा माधव के अनेकानेक रूपों में उपस्थित समस्त श्रोतागणों को यह व्यासपीठ प्रेम और भाव से वंदन करता है। अपने समय का सदुपयोग करते हुए संपूर्ण विश्व में जो भी भक्त आस्था चैनल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सभी प्यारे प्यारे भक्तों को प्यार भरा जय श्री राधे, जय श्री राधे। और सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मति, रति और गति यह तीनों हमारे राम जी के चरणों में बनी रहे। आइए हम सभी लोग चलें परम पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए मान सरोवर में डुबकी लगावें। सभी लोग प्रेम और भाव से मिल करके चलेंगे। मन प्राण वचन
हमारा मन माधव के चरणों में लग जाए, हमारा कर्म हमारे ठाकुर जी के लिए प्रयोग हो और हमारी वाणी हमारे कन्हैया के गुणों का गान करे। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा परमार्थ है। भगवान की कृपा यदि चाहिए, राम जी की कृपा यदि चाहिए, हमारे कन्हैया की कृपा यदि चाहिए, तो निश्चल भाव से निष्कपट मन से उनका भजन करो, उनका सुमिरन करो। मन क्रम बचन छाण चतुराई, मन में कोई कपट ना हो प्यारे। निश्चल भाव होना चाहिए। भगवान तो कहते हैं मुझे तो केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका भाव चाहिए। भगवान को अपना मन समर्पित करो। और ये कब होगा? जब हम सभी लोग भगवान के स्वभाव के विषय में जानेंगे। भगवान का स्वरूप कैसा है ये जानकारी होनी चाहिए। भगवान को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। भगवान की कृपा मिल जाए। अंतिम समय में जिस समय हमारा यह शरीर अंतिम श्वास गिन रहा हो, जिस समय हमारे सिर पर मृत्यु निकट आई हो, उस समय हम अपने भगवान श्री राम जी को याद करें, अपने प्रभु श्री बांके बिहारी को याद करें। और अंतिम समय में भगवान याद कब आवेंगे? जब हम भगवान से प्रेम करेंगे। वैसे तो देखा जाता है जब हम सभी का अंतिम समय आता है तो हम सभी लोग अपने परिवार में अपने परिवार के सदस्य को पुकारते हैं, बेटा शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। लेकिन ध्यान देना प्यारे, प्रेमी भक्तों की पीर कब मिटती है? जब वैद्य संवरिया होए, जब हमारा कन्हैया वैद्य बन करके आएगा तभी हमारी पीड़ा दूर हो सकती है प्यारे। इसलिए विपत्ति काल में, आपत्ति काल में यदि पुकारना तो अपने कन्हैया को पुकारना प्यारे, अपने श्याम सुंदर को पुकारना, अपने भगवान श्री राम जी को पुकारना। इस समय भगवान की कृपा अवधवासियों पर बहुत मुश्किल से प्राप्त हो रही है। हमारे आपके बीच में मान लीजिए भगवान नहीं है, कोई चिंता मत करो प्यारे। भगवान के दो स्वरूप होते हैं। एक तो मंदिर में भगवान अचल विग्रह के रूप में विराजमान होते हैं और दूसरा स्वरूप भगवान का चलता फिरता स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है वो?
भगवान के प्रेमी भक्त, प्रेमी जन, भीगे हुए संत, यही भगवान के चलते फिरते स्वरूप हैं प्यारे। भगवान के स्वभाव के विषय में जानना है तो किसी भीगे हुए संत के पास जाओ, उसके स्वभाव को देखो। ठीक वैसे ही हमारे भगवान का स्वभाव होता है प्यारे। जैसे संत का स्वभाव होता है वैसे भगवंत का स्वभाव होता है। तो ध्यान देना प्यारे, भगवान का शील, स्वभाव, गुण, स्वरूप, इन सब का चिंतन किया करो। जीवन में प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक, फिर सायंकाल से लेकर के प्रातः काल तक जीव हमेशा व्यस्त रहता है। थोड़ा समय निकाला करो प्यारे। संसार के लिए समय निकल जाता है लेकिन भगवान के लिए समय नहीं निकल पाता। भगवान के लिए समय निकालना पड़ता है। चिंतन करने के लिए, अपने चित्त चोर को अपने चित्त में लाने के लिए थोड़ा समय निकाला करो। हम सभी लोगों ने बहुत सुंदर कथा श्रवण किया। कल भगवान श्री राम अपने माता पिता के आदेश का पालन करते हुए चित्रकूट चले गए। 14 वर्ष के लिए जंगल में रहने के लिए चले गए और इधर श्री अयोध्या धाम में महाराजा चक्रवर्ती नरेंद्र, श्री दशरथ जी, जो भगवान श्री राम जी के पूज्य पिता हैं, उन्होंने अपना शरीर भगवान के वियोग में समाप्त कर दिया। अयोध्या में बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। इस समय अयोध्या का सिंहासन भी खाली है। जिस समय भगवंत हमारे पास नहीं हो तो भगवान कृपा करके हमारे आपके बीच में अपने ही स्वरूप संत को भेज देते हैं। भरत जी जैसे संत को बुलाया गया और श्री भरत भैया माँ कौशल्या के गोदी में अपना मस्तक रखे हैं। माँ से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब मैं क्या करूं? नाथ हमारी बिगड़ी सुधार दो। हे करुणा निधान राघव, हम पर करुणा करो। दयालु कृपालु, हम पर कृपा करो। इस समय आप हमारे आंखों के सामने नहीं हैं, लेकिन आपका स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान है। प्रभु इस समय अयोध्या में बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। आपत्ति काल में अपने श्याम सुंदर को याद करना प्यारे। संसार को याद करोगे, विपत्ति काल में संसार से कहोगे कि हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति आन पड़ी है, तो संसार वाले आपका उपहास करेंगे। लेकिन यदि अपने श्याम सुंदर से कहोगे, प्रभु हम पर ऐसी विपत्ति आन पड़ी है, आप हमारी रक्षा करिए, तो श्याम सुंदर आपके विपत्ति की रक्षा करने के लिए अपने वैकुंठ धाम को छोड़कर आपके घर आ जाएंगे, आपके हृदय में आ जाएंगे, आपके मन मस्तिष्क में आ जाएंगे। आपको कोई न कोई राह अवश्य मिलेगी यदि अपने कन्हैया को याद करोगे, अपने ठाकुर जी को याद करोगे। आइए हम लोग भी अपने प्रभु को याद करें। नाथ कृपालु दयालु, अयोध्या में इस समय परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है, सुधार कर दो न नाथ, कृपा कर दो। हे प्रभु करुणा निधान राघव,
की बिगड़ी कौन सुधारेगा प्यारे? संसार नहीं सुधार सकता। कौन सुधार सकता है? हमारा श्याम सुंदर सुधार सकता है। करुणा निधान राघव बिगड़ी मेरी सुधारो। बहुत भावपूर्ण प्रार्थना है, सभी लोग पुकारिए। करुणा निधान राघव बिगड़ी मेरी सुधारो। भव सिंधु में पड़ा हूँ, नैया मेरी उबारो। भव सिंधु में पड़ा हूँ, नैया मेरी करुणा निधान राघव बिगड़ी
कई बार भक्त कारण तुम दौड़ दौड़ आए। 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 अब मेरी बार स्वामी तुम देर क्यों लगाए। अब मेरी बार स्वामी तुम देर क्यों लगाओ। करुणा निधान राघव बिगड़ी मेरी सुधारो। अब सिंधु में बहाओ मैया मेरी सुधारो। निधान राघव बिगड़ी मेरी सुधारो। अब सिंधु में बहाओ जो निर्बल जान के हृदय में से जाओ तो बोली करुणानिधान राघवेंद्र सरकार की नाम। हे कृपालु, अयोध्या में इस समय परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है, संभाल लीजिए राम। नाथ, इस समय अयोध्या में न तो आप हैं और न ही हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ। प्रभु, हम किसके पास जाएं? आप अंतर्यामी रूप में सभी जगह व्याप्त हैं, इसलिए प्रभु मैं आप अंतर्यामी भगवान श्री राम जी को पुकार रहा हूँ। प्रभु, हमारी बिगड़ी आप ही बना सकते हैं। आप कई बार अपने भक्तों के लिए दौड़ते हुए आए प्रभु। गजेंद्र ने आपको पुकारा था, आप बिना पादुका पहने हुए भागे भागे आए थे,
और गजेंद्र की रक्षा किए थे। प्रभु, हमारी लाज आपके हाथ में है, आप ही बचाइए। अवधवासी श्री भरत जी जैसे संत के सानिध्य में अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं और इधर श्री भरत जी अयोध्या जी में आए। जिस समय भगवान का वनवास हुआ है उस समय श्री भरत जी अयोध्या में नहीं थे। भगवान राम जब विवाह करके चारों भाइयों के सहित अयोध्या जी आए थे तो भरत जी के मामा भी आए थे उस समय, और भरत और शत्रुघ्न अपने मामा जी के साथ ननिहाल चले गए थे, कैकेयी देश। राम और लक्ष्मण इस समय जंगल में हैं। श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न लाल कैकेयी देश में। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान ने दूत को भेजा, भरत जी को बुलाया गया। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ था तभी से श्री भरत जी के मन में बहुत बुरे स्वप्न आते थे। गुरुदेव भगवान के आदेश को सुन करके श्री भरत जी दूत के साथ में अयोध्या धाम आए। देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जिस अयोध्या में नित्य नव अभिनव मंगल मनाया जाता था वो अयोध्या आज वीरान पड़ी हुई है। जिस अयोध्या में कल कल निनाद करती हुई सरजू मैया हमेशा बहती रहती थी, आज वो सरजू मैया की धारा भी बिल्कुल म्लान है। जो वृक्ष हमेशा सुंदर सुंदर फलों से लदे रहते थे, आज उस वृक्ष में फल नहीं हैं। हरे भरे वृक्ष बिल्कुल अपने हरे हरे पत्तों को नीचे गिरा दिए हैं। क्या बात है? किसी से श्री भरत जी ने प्रश्न किया, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। अयोध्या की प्रजा, कल आप लोगों ने सुना था जब कैकेयी अम्बा ने राम जी को वनवास मांगा था, उससे पहले भरत जी का टीका मांगा है। टीका मतलब टीका टिप्पणी। कुछ लोग भरत जी की भी सहमति मान रहे हैं राम जी के वन गमन में। अवधवासी कुछ बोलते नहीं हैं, भरत जी से राम राम करते हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं देते। श्री भरत जी सबसे पहले मां कैकेयी के भवन में गए तो जिन अवधवासियों के मन में ऐसी आशंका थी कि भरत जी की भी सहमति राम वन गमन में है, वो अवधवासी बिल्कुल निश्चय कर लिए कि देखा मैं सही बोल रहा था। यदि राम जी के वन गमन में भरत जी की सहमति नहीं होती तो भरत जी सबसे पहले अपने मां के भवन में क्यों गए? ऐसा कहने वाले अवधवासी शायद ये विचार नहीं कर पाए
भरत जी के भाव को आपने समझा नहीं प्यारे। भरत जी इस समय यह निश्चित कर लिए हैं कि श्री अयोध्या जी में कोई बहुत बड़ी अनहोनी घटना घट गई है और इस विषम परिस्थिति में सबसे पहले हम किसको याद करेंगे? अपने प्रभु, अपने परमात्मा भगवान श्री राम जी को याद करेंगे। अब प्रश्न है, राम जी होंगे कहाँ? ध्यान देना प्यारे, कैकेयी अम्बा बचपन से ही राम जी को बहुत प्रेम करती है। माँ कैकेयी राम जी को इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, शायद उतना प्रेम भरत जी को नहीं करती हैं। ये बात भरत जी को भी मालूम है। तो भरत जी ने सोचा इस समय हमारे प्रभु कहाँ होंगे? अपने माँ कैकेयी जी के पास। और जहाँ हमारे राम जी होंगे वहीं मैया भी होगी। जहाँ बछड़ा होगा वहाँ पर गैया अपने आप जाती है। तो जहाँ राम जी होंगे वहीं पर हमारी कौशल्या मैया भी होगी। और जिनका जीवन राम जी के दर्शन के अधीन है, राम भगत जल मम मन मीना, ऐसे राजा दशरथ जी भी इस समय कैकेयी जी के भवन में ही होंगे, क्योंकि राम जी भी कैकेयी माँ के पास होंगे। ऐसा विचार करके श्री भरत जी माँ कैकेयी के भवन में जाते हैं। देखा है भरत जी ने, क्या बात है, सब सुनसान पड़ा हुआ है। प्रश्न किया, माँ क्या बात है, अयोध्या में कुछ घटना घट गई है क्या? मैं लोगों से प्रश्न करता हूँ, कोई हमारा उत्तर नहीं देता। माँ क्या बात है? कैकेयी जी आरती की थाल लेकर के भरत जी की आरती उतार रही हैं। भरत जी ने कहा, माँ मैं आपके भवन में आरती उतरवाने के लिए नहीं आया हूँ। माँ मुझे तो ये बताओ, कहु कहतात कहाँ सब माता, कहु कहतात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता, कह सिय राम लखन प्रिय बताओ हमारे पूज्य पिता कहाँ हैं? हमारी माँ कहाँ है? कौशल्या अम्बा कहाँ है? सुमित्रा जी कहाँ हैं? हमारा लक्ष्मण कहाँ है? और हमारे प्रभु भगवान श्री राम जी कहाँ हैं? बोलो माँ। कैकेयी अम्बा ने कहा, भरत मैंने सारी बात बना लिया, लेकिन विधि ने बीच में कुछ गड़बड़ कर दिया। हमारी आपकी स्थिति क्या है? जो भी अच्छा काम होगा महाराज वो मैंने किया है, और कुछ यदि गलत काम हो जाए हमारे आपके द्वारा महाराज क्या करें, ये हमारे भाग्य में ही ऐसा था, ब्रह्मा जी ने ऐसा ही कुछ लिखा होगा। कैकेयी जी ने भी यही कहा, तात बात में सकल संवारी, तात बात में सकल संवारी, है मंत्रा सहाय विचारी, है मंत्रा सहाय विचारी, कछुक काज